मेरी बच्ची जो है ना खूब में लत है, मुझे वो पुकार रही है, मुझे पापा पापा कर रही है, बुला रही है, उसकी आंखें भी खुली हुई है और मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या करूं, किधर जाऊं। पिछले दिनों एक मैंने वीडियो देखी है, एक बच्ची का वो क्लिप है, वो मोबाइल को छीन रहा है, तो सीएम साहब ने एक्शन लिया, वो 5-6 घंटे में वो हर चीज़ क्लियर होगी। मेरी बेटी के साथ ऐसा होना हमें पता होता तो हम भी वहाँ पे एक कैमरा लगवाते, उसका एक क्लिप बनाते, क्लिप बनवा के फिर वो चलवाते मीडिया पे, तो फिर मेरी बेटी को इंसाफ मिलना था। मुझे किसी ने कहा जी आप ऐसा करें, यहाँ पे कोई बात नहीं बन रही तो आप सीसीडी के पास जाएं। तो मैंने किसी जरिए से पता करवा, वो कह रहे जी आपकी जो एफआईआर है ना ये नामजद है, आपने नाम लिखवाया हुआ है, नाम ना लिखवाया था, नाम मालूम होता ना सारा, गुम कत्ल होता तो फिर जो है ना हम केस ले लेते। अभी हम केस नहीं ले सकते, तो क्या हमारा केस कोई भी नहीं लेगा या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? हम गरीब हैं, इसलिए बेटी का बाप होना अगर जुर्म है तो मुझे ये भी बता दे, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलना ताकि लोग बेटियों को जो है ना ब्याना छोड़ दे या बेटियों को जो है ना पैदा करना छोड़ दे। 23 साल हिबा की शादी होती है कसूर के इलाके खारा में, और शादी के 1 साल के बाद वो अपने शोहर से एक बात शेयर करती हैं। वो कहती हैं आपकी बहन यानी मेरी नंद किसी आशना को अपने घर में लेकर आती हैं आपकी गैर मौजूदगी में। इस मामले पर हिबा की सास और हिबा की नंद हिबा से नाराज हो जाती हैं और एक रंजिश अपने दिल में रख लेती हैं कि ये बात हिबा ने अपने शोहर को क्यों बताई है। इस मामले के तकरीबन 2 साल के बाद यानी शादी के तकरीबन 3 साल के बाद जब ये हिबा का बच्चा पैदा हो चुका था, हिबा एक मरतबा फिर हामला हो चुकी थी। हिबा 4 माह की हामला थी। इस वक्त हिबा को हिबा की सास, हिबा की नंद और हिबा का शोहर मिलकर कत्ल कर देते हैं, हिबा की गर्दन काट देते हैं। मेरे साथ अफजल साहब मौजूद है जो हिबा के वालिद हैं, मेरे साथ हिबा की वालदा मौजूद है। अफजल साहब ने इस वक्त जो बच्चा उठाया हुआ है, मोहम्मद जैगम इसका नाम है, ये हिबा का ही बेटा है। अफजल साहब ये वाकया किस दिन का है, आपको कैसे इतला मिली और वहाँ पर क्या वकूआ हुआ, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन पहुँची है अभी तक आपके पास? दिन के टाइम 2:30 बजे मुझे जो है ना कॉल आती है मेहरान की, जो मेरा दामाद था, वो फ़ोन करता मुझे, कहता है जी आपको सुबह की हिबा की कोई कॉल नहीं आई। मैंने कहा नहीं खैरियत तो है, क्या हुआ? वो कह रहा है जी बेड के ऊपर उसकी गर्दन कटी पड़ी है। जब उसने बोला बेड के ऊपर गर्दन कटी पड़ी तो मेरे तो समझ में कुछ नहीं आया, ये क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहा है। ये हमारे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। हम जिस हालत में थे फ़ौरन हम लोग घर से भागे और लाहौर से निकले तो हम कसूर पहुँचे। जब वहाँ पे पहुँचे तो पुलिस की भारी नफरी आई हुई थी। अंदर जाके मैंने देखा, बेड के ऊपर देखा तो मेरी बेटी की लाश पड़ी थी। तो मैं तो देख के मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर मेहरान को मैंने देखा वहाँ पर, मैंने कहा ये कैसे हुआ? मेहरान ने मुझे बताया जी मैं दुकान से आया था, आके देखा तो लॉक मैंने खोला बाहर दरवाजे का, तो देखा तो बच्चा रो रहा था। तो मैंने इसको पकड़ा, फिर मैंने अंदर से आवाज़ दी कि हिबा, तो अंदर से आवाज़ का जवाब नहीं आया। फिर मैं अंदर गया हूँ, अंदर जाके मैंने गुस्से से बोला कि आपको बच्चे की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? उसके ऊपर कंबल था, मैंने गुस्से से कंबल हटाया, देखा तो उसको वो खून लथपथ थी, उसकी गर्दन कटी पड़ी थी। जब मैंने देखा है कि वो मेरी बच्ची जो खून में लथपथ है और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे वो पुकार रही है, मुझे पापा पापा कर रही है, बुला रही है, उसकी आंखें भी खुली हुई है और मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या करूं, किधर जाऊं। फिर वो पुलिस वाले भी उससे पूछ रहे हैं, वो किसी को बयान दे रहा है कि ये मैं आया था, बच्चा रो रहा था, और किसी को ये बयान दे रहा है जी मैं आया था, बच्चा खेल रहा था। पुलिस वालों ने वो बच्चे की मौके पे फ्रेश तस्वीर ली है, पुलिस वाले एसएचओ ने, वो कह रहा है बच्चा तो रोया लग ही नहीं रहा। ये तो ऐसे जैसे वकूए के बाद बच्चे को वहाँ पे छोड़ा गया। इस वक्त ये जो आप आंसू देख रहे हैं, ये ना पुलिस ना कोई इदारा इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं चुका सकता। बेटी तो चली गई लेकिन अब उसको इंसाफ भी नहीं मिल रहा। आखिरी दफ़ा क्या बात हुई आपकी हिबा से, किस तरह बात हुई, कोई याद है आपको? हाँ, मैं 10:30 बजे कॉल की थी, ये हाल चाल पूछा, इस्लाम लिया है। तो मैंने पूछा हिबा आप कैसी हो? कहती अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, आप मम्मा सुनाएं आप कैसी हैं? तो मैं कहा अल्लाह का शुक्र बेटा मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने कहा और सुनाओ तुम्हारा काका कैसा है? कहती काका पटाका भी ठीक है। तो यानी कि हंस रही थी, हंस के हम दोनों माँ बेटी ना गपशप लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इतनी देर में दरवाज़ा खड़का तो कह रही कि बाहर मुझे लगता कोई आया। तो उसने आवाज़ दी है, पूछा है, तो आगे से किसी आदमी की आवाज़ आई है, यानी कि कोई बोला है कि ये पता नहीं चले कौन है, लेकिन कोई आवाज़ आई है। तो इतनी देर में हमारा दरवाज़ा इत्तेफाकन ऐसा हमारा दरवाज़ा नॉक हुआ है। तो मैंने वैसे फ़ोन हाथ में पकड़ लिया, तो जाके अपना दरवाज़ा खोलने लग पड़ी। ये वकूवा जिस टाइम हो रहा था ना, फ़ोन मेरे हाथ में था, लेकिन अब अफसोस के मैं कान के साथ नहीं लगा सकी। शायद मैं लगा लेती, अपनी बच्ची की चीखो पुकार सुन लेती, या मुझे कुछ पता चल जाता उस वक्त। जिस वक्त ये सारा वकूआ हुआ है उस वक्त वो कॉल पर थी आपके साथ, लेकिन आप इत्तेफाकन उस वक्त नहीं सुन सके। फ़ोन मेरे हाथ में पकड़ा हुआ था तो इत्तेफाकन नहीं सुन सकी मैं फ़ोन। खुश थी जब आखिरी दफ़ा जब आपकी बात हुई? हंस रही थी, मेरे से हंस की बातें कर रही थी। अक्सर होता है कि
फ़ोन बंद हो जाए तो थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद है ना वो दोबारा कॉल करती है। उस दिन उसने दोबारा कॉल नहीं की, तो मैंने 11:30 बजे ना मैंने कॉल की है उसे, तो मैं फ़ोन कर रही हूँ, आगे से किसी ने कट कर दिया फ़ोन। दोबारा फिर मैंने कॉल मिलाई, फिर मैं काफ़ी यानी कि बेल हो रही थी, फिर किसी ने कट कर दिया फ़ोन। पुलिस वाला को ये सारा कुछ बताया, अभी तक 2.5 महीने हो गए, अभी तक ये नहीं पता चला कि किस बंदे ने दरवाज़ा खटखटाया था। दिन का टाइम है, 10:30 का, रात का टाइम नहीं है, कोई आंधी तूफान नहीं वो है। 10:30 बजे हुआ है दोपहर में। दिन को 10:30 बजे। शहरदारी है, थाना A डिवीज़न का इलाका है, शहर के अंदर है वो कसूर। खारा चुंगी जो है ना शहर है, वहाँ का वाक़या है। और दिन के टाइम वहाँ पे उसके अंदर स्कूल भी है, उस गली के अंदर लोगों का काफ़ी आना जाना। किसी बंदे ने तो किसी को देखा होगा ना घर में जाते हुए या घर से आते हुए या कोई दरवाज़ा खटखटाते हुए, उसने 2 बार दरवाज़ा खटखटाया। सेफ सिटी कैमरे लगे हैं, उनके ज़रिए से ये पता नहीं कर सकते कि ये कौन बंदा गली के अंदर इंटर हुए हैं, उनसे तफ्तीश करें, वो पता करें। अभी आपको जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो उनके क्या रवैये होते हैं, क्या बिहेवियर होता है, कोई तसल्ली देते हैं कि कोई नहीं? जी वो तसल्ली ही बस देते हैं हमें। ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, बस 2 दिन दें जी, 4 दिन दें जी। अभी 2 SHO चाहिए, अभी तीसरा SHO है वहाँ पे। इस केस के दौरान 2 चेंज हो चुके हैं, अभी तीसरा SHO है। मुझे किसी ने कहा जी आप ऐसा करें, यहाँ पे कोई बात नहीं बन रही तो आप CCD के पास जाएँ। तो मैंने किसी ज़रिए से पता करवा, वो कह रहे जी आपकी जो FIR है ये नामजद है, आपने नाम लिखवाया हुआ है। नाम ना लिखवाया था, नाम मालूम होता ना सारा, गुम कत्ल होता तो फिर जो है ना हम केस ले लेते। अभी हम केस नहीं ले सकते, तो क्या हमारा केस कोई भी नहीं लेगा या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? हम गरीब हैं इसलिए। अगर कोई ये किसी मीर की बच्ची होती या किसी ऑफिसर की बेटी होती तो फिर क्या ये 2.5 महीने लगने थे? ये पिछले दिनों एक मैंने वीडियो देखी है, एक बच्ची का वो क्लिप है, वो मोबाइल को छीन रहा है, तो CM साहब ने एक्शन लिया, वो 5-6 घंटे में वो हर चीज़ क्लियर होगी। तो क्या हमें पता होता कि मेरी बेटी के साथ ऐसा होना है? हम इतने बदनसीब हैं कि मेरी बेटी के साथ है ना ऐसा होना हमें पता होता तो हम भी वहाँ पे एक कैमरा लगवाते, उसका एक क्लिप बनाते, क्लिप बनवा के फिर वो चलवाते मीडिया पे, तो फिर मेरी बेटी को इंसाफ मिलता। ना सेफ सिटी कैमरे कुछ बता रहे हैं, ना पुलिस वाले कुछ बता रहे हैं, तो हम किधर जाएं, किसको बताएं? हम ये फिर मुल्क छोड़ जाएं, कहाँ पे चले जाएं हम लोग? इन बातों का, इन सवालों का कोई जवाब हो तो लाजमी दीजिएगा। मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं इनको कोई तसल्ली भी दे सकूं। अगर वो कह रहे हैं कि क्लिप वायरल होने के बाद ही इंसाफ मिलना होता है तो मुझे पता था, मैं अपनी बेटी पे कैमरा लगवा देता। DPO साहब थे मोहम्मद ईसा खान, उन्होंने पहले वादा किया था कि हम आपकी बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो चेंज हो गए। अब आफ्ताब फुलरवान वहाँ पे DPO लग गए हैं। इनकी सारी उम्मीदें अब उनसे वाबस्ता हैं कि वो इनको इंसाफ दिलाएंगे। हमारे प्लेटफॉर्म से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, CCD में आप बड़ा अच्छा काम करके गए हैं, अब कसूर के केसेस में से इस केस को भी सॉल्व किया जाए ताकि इनको इंसाफ मिल सके, इनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। मरियम नवाज साहब से भी अपील है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेहरबानी खुदारा आप भी किसी की बेटी हैं, आपकी भी बेटी है, और आप तो कहती हैं ये सारी पाकिस्तान की मेरी बेटियां हैं, ये पंजाब की जितनी बहनें हैं, जितनी बेटियां, ये सारी मेरी बेटी हैं, तो आप अपनी इस बेटी का भी जो है ना हमें इंसाफ लेके दें। आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मरियम साहिबा, आपकी बेटी इंसाफ की मुंतज़िर है, वो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन उसको इंसाफ चाहिए। काइंडली उसको इंसाफ दे दें, ये इस FIR का इंसाफ दे दें इनको, ताकि इनकी सिस्कियों का इनको जवाब मिल जाए, इनके केस को सॉल्व करें, इनको पता तो लग सके हमारी बेटी के साथ ये जुल्म किसने किया। और मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे पता होता, मैंने अपनी बेटियों को इतना जहेज दिया, अपनी सोच से बढ़कर दिया है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, अल्लाह पाक ने मेरी मदद की है, जो घर की चीज़ होती है मैंने सारी अपनी बेटियों को दी है, इस बेटी को भी वही चीज़ें दी। अगर मुझे पता होता तो मैं ये 5-10 हज़ार का कैमरा होता, मुझे पता होता कि मेरी बेटी के साथ ये सलूक होना होता, मैं उधर लाजमी उधर मैं कैमरा लगवाता, ताकि उसका भी एक क्लिप बन जाता, कौन लोग है पता भी चल जाता और उसका एक्शन भी लिया जाता। तो मैं तो यही कहता हूँ, बार बार फिर कहता हूँ कि अगर किसी का बेटी का बाप होना अगर जुर्म है तो मुझे ये भी बता दे, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलना, ताकि लोग बेटियों को जो है ना ब्याना छोड़ दे या बेटियों को जो है ना पैदा करना छोड़ दे।